वेलकम टू द चैनल डेंटिस्ट्री एट 11th। आज हम पढ़ेंगे फाइब्रस डिस्प्लेजिया। तो फाइब्रस डिस्प्लेजिया में 3 पॉइंट्स हैं। तो जब भी हम देखेंगे फाइब्रस डिस्प्लेजिया उसके बारे में हमें 3 पॉइंट्स एकदम से याद आ जाने चाहिए। तो ये इसी में निमोनिक की तरह है। फाइब्रस डिस्प्लेजिया डी से ख़त्म होता है, तो ये एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है और डी को ही हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे तो ये बी हो जाएगा। तो ये एक डेवलपमेंटल बेनाइन बोन डिसऑर्डर है। ठीक, पहला पॉइंट इसी में है। एफ डी को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया तो बी हो गया। डी से डेवलपमेंटल, बी से बेनाइन बोन डिसऑर्डर। होप इट्स क्लियर। दूसरा आता है इसका क्लिनिकल फीचर। तो एफबी एक फॉरेन कंट्री का ऐप है, तो इसके क्लिनिकल फीचर में आएगा मैक्यून-एल्ब्राइट सिंड्रोम। मैक्यून-एल्ब्राइट ये सारे फॉरेन नेम्स हैं। तो इस तरीके से क्लिनिकल फीचर मैक्यून-एल्ब्राइट सिंड्रोम। अब मैक्यून-एल्ब्राइट सिंड्रोम होता क्या है? फाइब्रस डिस्प्लेजिया 3 तरीके की होती है, मोनोस्टोटिक, पॉलीस्टोटिक और एक सिंड्रोमिक होती है। तो मोनोस्टोटिक में जब एक बोन इन्वॉल्वमेंट होता है और जो कि मैक्सिला होता है। पॉलीस्टोटिक में एक से ज़्यादा बोन इन्वॉल्वमेंट हुए हैं। इसमें बोन बहुत स्पॉन्जी हो जाती है, बहुत लिची पिची हो जाती है। फाइब्रस डिस्प्लेजिया, फाइब्रस बोनी स्ट्रक्चर फाइब्रस में कन्वर्ट हो जाता है, तो दैट इज़ फाइब्रस डिस्प्लेजिया। तो पॉलीस्टोटिक में एक से ज़्यादा बोन का इन्वॉल्वमेंट हो गया है। और मैक्यून-एल्ब्राइट सिंड्रोम टाइप 3 होती है, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा अनगिनत या कि सारी ही बोन्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो वो एक सिंड्रोमिक फीचर देता है। तो क्लिनिकल फीचर में आता है मैक्यून-एल्ब्राइट सिंड्रोम। ये चीज़ें भूल जाते हैं, इस तरीके से ये 3 पॉइंट निमोनिक की तरह याद रखना ज़रूरी है। तीसरा आता है इसका रेडियोग्राफिकल फीचर। अब फॉरेन कंट्री के मूवीज़ में बहुत दिखाया गया है कि फ़ॉरेन कंट्री के लोग ऑरेंज जूस ब्रेकफास्ट में बहुत पीते हैं, तो इनका रेडियोग्राफिक फीचर होता है ऑरेंज पील अपीयरेंस दिखती है, ऑरेंज पील का टेक्सचर जैसा दिखता है। अब ऑरेंज हम जूस पीते किस में है? ग्लास में, तो ग्राउंड ग्लास भी दिखता है। होप इट्स क्लियर। तो एफ डी फाइब्रस डिस्प्लेजिया, यानी कि इसको डी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे तो इट्स डेवलपमेंटल बेनाइन बोन डिसऑर्डर। इसके मैलिग्नेंट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेस देन 1%। दूसरा आता है मैक्यून-एल्ब्राइट सिंड्रोम, क्योंकि एफबी एक फॉरेन कंट्री का ऐप है, तो फॉरेन कंट्री के नाम से ही इनके क्लिनिकल फीचर्स आते हैं, दैट इज़ मैक्यून-एल्ब्राइट सिंड्रोम। और फॉरेन कंट्री के लोग ऑरेंज जूस ब्रेकफास्ट में पीना बहुत पसंद करते हैं, तो ऑरेंज पील टेक्सचर दिखता है रेडियोग्राफिकल फीचर में। और ऑरेंज जूस हम किस में पीते हैं? ग्लास में पीते हैं, तो दैट कैन बी ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस ऑल्सो। होप इट्स क्लियर। थैंक यू।